Here is a question. The value of the iron product constant for water at 60 degrees Celsius is 9.6 into 10 to the power minus 14 molar square. What is the concentration of HCl plus of a neutral aqueous solution at 60 degrees Celsius and an aqueous solution with a pH 7 at 60 degrees Celsius are respectively? आपको ये भी बताना है. तो आपको दो चीजें बतानी है कि एक न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन की HCO प्लस की कंसंट्रेशन 60 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहेगी, मतलब कि H प्लस की कंसंट्रेशन बतानी है. एंड आपको ये भी बताना है कि इसी 60 डिग्री सेल्सियस पर ये जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसकी अगर पीएच अगर 7 हो जाए तो 7 पीएच पर सॉल्यूशन कैसा दिखेगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा. बस आपको ये बताना है. ध्यान से समझने की कोशिश करना. भी हमें क्या बोला है, हमें HCO प्लस की कंसंट्रेशन हमें फाइंड करनी है. इसका मतलब क्या हो गया, भी हमें H प्लस की कंसंट्रेशन बतानी है. तो समझना H प्लस की कंसंट्रेशन फॉर अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, फॉर अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, ध्यान से समझने की कोशिश करना. न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है, जहां पर ना एसिडिक हो ना बेस हो. ठीक है, ना एसिडिक कैरेक्टर दिखेगा ना बेसिक कैरेक्टर दिखेगा. इट मींस H प्लस की कंसंट्रेशन और OH में की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी. तो H प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OH माइनस की कंसंट्रेशन हो जाएगी फॉर अ न्यूट्रल सॉल्यूशन. और हमने सीखा है कि देखो जो वाटर का डिसोसिएशन हम पढ़ते हैं ना, कि यहाँ पर देखते हैं हम कि H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन किसके इक्वल होगा, KW के इक्वल होता है. अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है तो मैं इसे सिंपल लिख दूं H प्लस की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KW हो जाएगा. तो H प्लस की कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी, फॉर अ न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए अंडर रूट ऑफ KW हो जाएगा एट 60 डिग्री सेल्सियस. अब अंडर रूट KW निकाल लो, कितना होगा 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 मोलर स्क्वायर. यही है ना, ये क्या आ जाएगी आपकी H प्लस की कंसंट्रेशन. बताओ H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आएगी, यहां से कैलकुलेट करने पे पता चल रहा है कि जो H प्लस की कंसंट्रेशन है वो आएगी 3.1 इंटू सॉरी माइनस 14 है इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मोलर. ये क्या है मेरी H प्लस की कंसंट्रेशन आई. एक चीज क्लियर होगी कि H प्लस कंसंट्रेशन कितनी आएगी, 3.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मोलर आएगी. लेकिन अब मुझे और क्या बताना है, मुझे ये भी बताना है कि ये जो एक्वस सॉल्यूशन है जब पीएच 7 होगी तो सॉल्यूशन कैसा होगा, 60 डिग्री सेल्सियस पर अगर पीएच अगर इसके 7 है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा. समझने की कोशिश करें इसको. इसकी अगर H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आई 3.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मोलर आई. इसका पीएच कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा, माइनस ऑफ लॉग H प्लस. ये खुद ट्राई कर लेना भले. इसका पीएच आएगा आपके पास 6.51 मोलर. कितना आएगा 6.51 मोलर आएगा. ठीक है, तो पीएच कितना आया 6.51 मोलर. मतलब कि समझने की कोशिश करना कि 6.5 पर ये सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा. न्यूट्रल होगा ना, क्योंकि H प्लस की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या है, ऑलमोस्ट सेम है. तो अगर पीएच 6.51 आ रही है तो पीओएच भी कितनी होगी 6.51 होगी. मतलब ये क्लियर हो गया कि इस पीएच पर ये सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है. 6.5 पर अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो 0 से 6.5 तो क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा. और 6.5 से आगे कितना हो जाएगा, 6.5 का डबल कर दो 13, क्योंकि जितना पीएच है उतना ही क्या है पीओएच है. और पीएच प्लस पीओएच क्या होगा, पूरा इक्वल होगा ना. ठीक है, कितना होगा ये 13 होगा. सही है. अब देखो ये 6.5 से आगे क्या है, बेसिक कैरेक्टर है. और 6.5 से पहले क्या है, एसिडिक कैरेक्टर है. और 6.5 पर क्या है, न्यूट्रल है. हमें कहां पर पूछा है, हमें पीएच 7 पर पूछा है. तो बताओ 6.5 से आगे हुआ ना, तो पीएच 7 पर सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा. ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन.